नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय इसके प्लेटफॉर्म पर। भारत के नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश पर चीन लंबे समय से कब्जे की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना के सामने उसकी सेना की एक नहीं चलती है। तो इसलिए उसने एक नया तरीका ढूंढ लिया और वो नया तरीका ये है कि किसी भी तरीके से भारत की जो करंट सरकार है उसको गिरा दिया जाए और एक नई सरकार स्थापित कर दी जाए। और वो नई सरकार इस प्रकार की हो जिस प्रकार से नेपाल के अंदर केपी शर्मा ओली की सरकार थी, जिस प्रकार से चीन चाबी भरते थे केपी शर्मा ओली के अंदर, उसी प्रकार से केपी शर्मा ओली वहां पर काम करता था। यानी भारत के अंदर भी कुछ इसी प्रकार से सरकार बनाई जाए। और अगर वो सरकार चीन के साथ नहीं काम करती है तो जिस प्रकार नेपाल के अंदर जेन जेड जैसा एक विद्रोह उत्पन्न किया, इसी तरीके से भारत के अंदर भी एक विद्रोह पैदा कर दिया जाएगा और सरकार गिरा दी जाएगी। यानी एक नई सरकार बनाने की फिराक में लग रहा है चीन। उसके लिए उसने एक नया तरीका ढूंढा है। वो भारत के बहुत सारे राजनेताओं के संपर्क में है, उनको रिश्वत देने की, उनको पैसा देने की कोशिश कर रहा है। पत्रकारों के संपर्क में है, बड़े बड़े व्यापारियों के संपर्क में है, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं उनके संपर्क में है। और यहां तक तो दोस्तों जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके भी संपर्क में है कि उनको पैसा देकर अपनी ओर किया जाए और केपी शर्मा ओली की तरह ही भारत में भी एक नई सरकार बनाई जाए, करंट सरकार को हटाकर। अगर वो ऐसे इस अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। आखिरकार ये न्यूज़ है क्या दोस्तों, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। देखिए, भारत के कई सारे अखबारों ने इस न्यूज़ को पब्लिश किया है जिसमें बताया गया कि भारत के बड़े बड़े राजनेताओं के संपर्क में है चीन, यूट्यूबर्स के संपर्क में है, पत्रकारों के संपर्क में है और बुद्धिजीवियों के संपर्क में है। उनको पैसा खिला रहा है कि किसी भी तरीके से कुछ ऐसा माहौल आप पैदा कीजिए कि करंट सरकार गिर जाए। आखिरकार ये स्टेटमेंट किसने दिया है, कौन ऐसा कह रहा है जिसको भारत के नामी गिरामी अखबार और न्यूज एजेंसीज पब्लिश कर रहे हैं? चलिए इस न्यूज पर डिटेल में समझने की, जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए, तिब्बत की जो निर्वासित सरकार के पूर्व अध्यक्ष हैं लोबसांग सांगे, उन्होंने कहा है कि चीन भारत में कुछ नेताओं को, कुछ पत्रकारों को, कुछ बुद्धिजीवियों को, कुछ यूट्यूबर्स को खरीदने की कोशिश कर रहा है और उसका मुख्य कारण है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पर चीन कब्जा करने की लंबे समय से कोशिश कर रहा है। जब सेना को देखा कि सेना भारतीय सेना से टक्कर नहीं ले सकती तो एक नया तरीका ढूंढा गया है चीन की ओर से दोस्तों। अब इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए कोशिश की जा रही है कि नई सरकार बनाई जाए भारत के अंदर, जो इस समय करंट सरकार है उसको गिरा दी जाए। देखिए, चीन स्पष्ट तौर से कहता है कि अरुणाचल प्रदेश, जिसको एक नया नाम दिया उसने जिंगनान, कहता कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का अभिन्न अंग है और तिब्बत हमारा हिस्सा है। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का कैसे हो सकता है? तो ये जब हमारा हिस्सा है तो हमें वापस किया जाए। अब सवाल उठता है कि तिब्बत चीन का है। आइए थोड़ा तिब्बत के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं तिब्बत एक स्वतंत्र मुल्क हुआ करता था 1959 तक। अभी 1951 से लेकर 1959 के बीच में एक क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से चीन ने एक स्वतंत्र मुल्क तिब्बत पर कब्जा कर लिया। देखिए, 1950 के अंदर जो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, यानी चीन की जो आर्मी है, उसने 1950 में तिब्बत पर हमला कर दिया। तिब्बत की सेना के बीच में और चीन की सेना के बीच में एक युद्ध हुआ, लेकिन तिब्बत की सेना बहुत कमजोर थी, इसलिए जो चीन की आर्मी ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 1950 की बात है ये। 1951 में तिब्बत के लोगों के बीच में और चीन के बीच में एक 17 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ दोस्तों। इस एग्रीमेंट के तहत यह कह दिया गया कि आज से जो तिब्बत है वो चीन का हिस्सा होगा। जो तिब्बत के लोग हैं उनको धार्मिक आजादी है, सांस्कृतिक आजादी है, वो धार्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से आजाद है, लेकिन तिब्बत जो है वो चीन का अभिन्न अंग है। लेकिन दोस्तों ये सिस्टम चलता रहा, लेकिन 1959 में जो तिब्बत की राजधानी लहासा, यहां से तिब्बत के लोगों ने एक विद्रोह खड़ा कर दिया चीन के विरोध में कि तिब्बत एक स्वतंत्र मुल्क है, आपको यहां से जाना पड़ेगा। लेकिन जो चीन की सेना है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसने वहां पर मारकाट शुरू कर दी, हजारों लोगों को मार दिया गया। 14वें जो धर्मगुरु हैं तिब्बत के दलाई लामा जी, वो तिब्बत से भागकर भारत की शरण में आए। कहते हैं इसी बात से नाराज होकर 1962 में चीन ने भारत पर युद्ध थोप दिया था, ऐसा बोला जाता है।
ठीक है, कहा जाता है ये भी एक उस युद्ध का भाग रहा है 1962 का, कि दलाई लामा को भारत ने शरण दी। हमने शरण नहीं दी, आपने उन लोगों पर अत्याचार किया और हम इस अत्याचार के का अपोज कर रहे थे, इसलिए हमने उनको शरण दी है। अब दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे तिब्बत के नजदीक ही, तिब्बत के बॉर्डर के नजदीक ही अरुणाचल प्रदेश है। चीन का यह कहना है कि तिब्बत हमारा अभिन्न अंग है, हमारा हिस्सा है, और अरुणाचल प्रदेश जैसा कोई राज्य था ही नहीं भारत में। अरुणाचल प्रदेश बेसिकली दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है, जिसको वो ज़ेंगनान कहता है, यानी कि इसको अरुणाचल प्रदेश न कह के वो ज़ेंगनान कहता है, और कहता है ज़ेंगनान जो है तिब्बत का भाग है। ये तो अंग्रेजों की कुछ गलती थी, जिसकी वजह से जो ज़ेंगनान है वो भारत में चला गया। अभी गलती क्या है इस पर बात कर लेते हैं, जिसको बहुत जोर से शोर मचाता है चीन। देखिए चीन, भारत और तिब्बत के बीच में जब अंग्रेज जा रहे थे तो दोनों के बीच में बॉर्डर कैसे डिसाइड हो, तो इनके बॉर्डर को डिसाइड करने के लिए अंग्रेजों ने एक लाइन खींची जिसको कहा गया मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन लाइन, कि मैकमोहन लाइन के नॉर्थ में तिब्बत है और आपके साउथ में जो है अरुणाचल प्रदेश है। अब इस अरुणाचल प्रदेश को ही ज़ेंगनान कहता है चाइना। वो कहता है कि ये बेसिकली ये जो पार्ट है ये तिब्बत का है, क्योंकि जिस समय अंग्रेजों के बीच में और तिब्बत के बीच में जो ये एग्रीमेंट हुआ है मैकमोहन लाइन वाला, तो जो तिब्बत के लोग हैं, जो तिब्बत के अधिकारी, वो इसको कैसे इस एग्रीमेंट पर एग्री हो सकते हैं, क्योंकि जो तिब्बत है वो चीन का अभिन्न अंग है, और चीन के अधिकारी इस एग्रीमेंट के समय जो अंग्रेजों के बीच में और तिब्बत के बीच में हुआ है मैकमोहन लाइन का, उसमें चीन के अधिकारी थे नहीं, तो हम इस एग्रीमेंट को मानते नहीं। ठीक है, हम इस एग्रीमेंट को रिजेक्ट करते हैं। मैकमोहन लाइन थोड़ा नीचे होनी चाहिए, नीचे मतलब अरुणाचल प्रदेश जो है वो तिब्बत में होना चाहिए, यानी ज़ेंगनान जो है वो तिब्बत में होना चाहिए, यानी कि इस अरुणाचल प्रदेश पर लंबे समय से कब्जे की कोशिश कर रहा है। अब भारतीय सेना के सामने तो इनकी सेना की कुछ चल नहीं सकती। आपको याद होगा गलवान घाटी का इंसिडेंस, क्या हाल किया था निहत्थे हमारे सैनिकों ने, तो ये बात तो इनको समझ में आती है। तो इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला है, जिसको बाकायदा किसने कहा है, ठीक है, जो आपके जो निर्वासित सरकार है तिब्बत के, उनके प्रमुख ने स्पष्ट तौर से कहा है कि ये एक नई रणनीति है। उन्होंने बाकायदा कहा है कि जो चीन समय समय पर, चीन की जो एम्बेसी दिल्ली में समय समय पर फंक्शन करती है ना, उस फंक्शन में जो अधिकारी जाते हैं, जो राजनेता जाते हैं, जो पत्रकार जाते हैं, जो यूट्यूबर्स जाते हैं, मैं सबके बारे में तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनमें से कुछ चीन के संपर्क में हैं, और वो नेता, वो पत्रकार, वो यूट्यूबर्स भारत की करंट सरकार को हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहां पर एक नई सरकार आ सके। यानी चीन चाबी भर रहा है कुछ पत्रकारों में, कुछ राजनेताओं में, कुछ बुद्धिजीवियों में, और वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं। राइट, ये बताया गया किनके द्वारा, जो निर्वासित सरकार है तिब्बत की, उनके प्रमुख ने। अब देख दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को कब्जे में लेने की लंबे समय से चीन कोशिश कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत अगर कोई भी एक्टिविटी करता है, भाई हमारा स्टेट है, हमारा राज्य, हम कुछ भी करें, अगर हम इसमें कुछ भी करते हैं तो चीन पूरा अपोज करता है। मैं आपको कुछ न्यूज बताता हूं, जैसे आपको याद होगा सेला टनल, जिसको ऑल वेदर रोड कहते हैं, जब इस ऑल वेदर रोड का पिछले साल नरेंद्र मोदी जी ने जब उद्घाटन किया तो चीन फड़फड़ा गया था, आग बबूला हो गया था। उसने कहा था कि भारत की कैसे हिम्मत है, भारत कैसे इस सेला टनल का उद्घाटन कर सकता है अरुणाचल प्रदेश में, ये तो हमारा अभिन्न है। इसके अलावा जो एक ऑल वेदर रोड का, जो नेशनल हाईवे का, जो मैकमोहन लाइन से लगता हुआ जा रहा है, उसके निर्माण के लिए जो कैबिनेट है उसने एक बड़ा अमाउंट जारी किया था, तब भी चीन फड़फड़ा गया था। उसको भी जो चीन के अखबार हैं उन्होंने इसको पब्लिश किया था। इसके अलावा जो डैम है, ठीक है, जो डैम है, उन डैम के बात चल रही है, डैम पर भारत सरकार ने पैसा इशू किया था कि यहां पर डैम बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। इससे भी जो चीन था वो बहुत नाराज था। तो चीन स्पष्ट तौर से अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न अंग मानता है। मुंगेरी लाल के सपने अच्छे होते, देखने चाहिए, लेकिन भारतीय सेना के सामने क्यों नहीं आते हो, ये पीछे से एंट्री क्यों कर रहे हो आप। तो यहां पर देखिए स्पष्ट तौर से जो निर्वासित सरकार है तिब्बत की, उनके जो अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष लोमसांग सांग, उन्होंने कहा है कि बाकायदा राजनेताओं को खरीदने की कोशिश की जा रही है, कि किसी भी तरीके से नई सरकार बनाई जाए, और वो सरकार हमारे अकॉर्डिंग काम करे, जिस प्रकार से नेपाल के अंदर केपी शर्मा ओली काम करते की सरकार किया करती थी। अगर नई सरकार हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी तो हमारे पास जिस प्रकार नेपाल के अंदर जेनजेड जैसा विद्रोह पैदा किया, ऐसा विद्रोह भारत में कर देंगे और उस नई सरकार को भी साइड में कर देंगे। हमें तो केवल अरुणाचल प्रदेश को अपने में मिलाना है। तो मतलब बहुत लंबी सोच रहा है चीन, लेकिन चीन को थोड़ा समझना चाहिए कि नेपाल और भारत में बहुत अंतर है दोस्तों। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी में करंट अफेयर्स
एक ऑब्स्टेकल का काम करता है, आपके लिए एक अवरोधक का काम करता है, तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेकर आया फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर करंट अफेयर्स का पीडीएफ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई, इस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप निर्णय आईएएस के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपको जीमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाए कि करंट अफेयर्स का पीडीएफ डेली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कलरफुल पीडीएफ रहेगी विद कलरफुल पिक्चर्स के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो को अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।